कांग्रेस के यूथ ऑफिस में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है ईवीएम को लेकर। हालांकि जंतर मंतर पर ये धरना प्रदर्शन होना था तो वहां नहीं हो पाया। इसको लेकर अभी ये यूथ कांग्रेस के ऑफिस में चल रहा है। हालांकि दिग्विजय जी को अभी पुलिस लेकर गई है, थाने अरेस्ट कर लिया गया है। बात करेंगे मैम, लगातार ईवीएम को लेकर आपका लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है। दरअसल मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर भी और काफ़ी लोगों को देखने के बाद ये और बात पुख्ता होती है कि ईवीएम से ही मिला हुआ जनादेश है। ये जनादेश नरेंद्र मोदी को मिला हुआ जनादेश नहीं है। और ख़ास तौर पे एक माइंड गेम चलता है यहाँ, जैसे कर्नाटक, जहाँ ईवीएम का, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा जनाधार नहीं है, तेलंगाना जहां उनका जनाधार नहीं है, इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में किसी तरह का प्ले नहीं करती। हिमाचल देखिए, वही बता रही हूँ कि उन राज्यों में जहाँ बीजेपी का वर्चस्व है ये केवल वहाँ किया जाता है, क्योंकि जनता जब नकार देती है तो ईवीएम के सहारे वो उस जनादेश को हासिल करते हैं। ये अक्सर हिंदी बेल्ट्स में होता है। इसको आप कहीं भी देखेंगे साउथ इंडिया में अगर होगा तो एक बार में लोग पहचान जाएंगे कि ये तो नरेंद्र मोदी जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन ही नहीं सकती। तो इसलिए ये उन जगहों पर नहीं होता है, ये होता केवल हिंदी बेल्ट में है, और जिससे वो ये कह सकें कि लोगों का जनादेश है, जबकि ये जनादेश ईवीएम के जरिए। आपने बोला कि हिंदी बेल्ट में नहीं होता, हिमाचल भी एक हिंदी बेल्ट में ही आता है। हिमाचल में भी तो कांग्रेस चुनाव जीती ना। शायद मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा ये केवल हिंदी बेल्ट में होता है। हिंदी बेल्ट में होता तो हिमाचल हिंदी बेल्ट है, वहाँ पर ये प्ले होता है। लेकिन क्या होता है कि अब हिमाचल एक छोटा राज्य है, वहाँ से कितने सांसद आते हैं, मुश्किल 4। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जहाँ सांसद ज़्यादा होते हैं और जहाँ से परसेप्शन बिल्डिंग में ज़्यादा मदद होती है, वहाँ से वो ईवीएम को प्ले करते हैं। और ये बहुत सीधी सी बात है कि जिन जगहों पे उनके जितने सारे पत्रकारों ने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ से नहीं जा रही है, उन जगहों पर अगर इस तरह का हमने रिजल्ट देखा है, सीधा सीधा असर पड़ता है ये ईवीएम के कारण। बीजेपी के नेता लगातार एक बात कह रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, उधर से बयानबाजी आ रही है। वो कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है, तो अब ईवीएम पर सारा ठिकरा फोड़ रही है। यूं नहीं कि जाके जनता के बीच में मेहनत करे तो जनता का एक बार विश्वास फिर से जीते। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चोर हो गई है। चोर संविधान की भी, चोर लोगों के जनादेश की भी, और चोर कई सारे विधायकों और सांसदों की भी। आपने देखा है किसी को या तो ज़बरदस्ती या लालच से या किसी दुखती नब्ज को दबाकर अपनी पार्टी में शामिल करती है। अब हिमांता बिस्वा शर्मा को देखिए, जिनके ऊपर इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप थे, नारायण राणे को देखिए, और भी दर्जनों ऐसे हैं, क्योंकि 169 सांसद और एमएलए भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पार्टी से आई हुई है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो लोग किसी भी सीधे और ईमानदार तरीके से चुनाव ही नहीं करवा रहे, इसलिए इस तरह के आंदोलन को जमीन पे आना बहुत जरूरी है। मैम, एक तरफ राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा कर रहे हैं लगातार। एक तरफ कांग्रेस के लोगों का कांग्रेस से विश्वास हटता जा रहा है। आपने देखा होगा अभी कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के बेटे क्या ऐसा है कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। क्यों हो रहा है ये? क्यों कांग्रेस से विश्वास हटता जा रहा है इतने बड़े बड़े नेताओं का? ये विश्वास कांग्रेस से नहीं हट रहा है, ये विश्वास कांग्रेस से नहीं हट रहा है। ये सीधी सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा मीडिया का पूरा सिस्टम है। जो मुख्य धारा का मीडिया कहलाता है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो इसलिए वो किसी भी तरह का फेक नैरेटिव चला देते हैं। और ये विश्वास जनता का नहीं हट रहा है कांग्रेस से, ये भारतीय जनता पार्टी का डर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए वो लगातार अलग अलग तरीके से येन केन प्रकार इस तरह से ईवीएम के ऊपर कब्जा करना चाहती है। मैम, एक आखिरी क्वेश्चन, आपका समय कीमती है। उत्तर प्रदेश में सहमति बन गई है सीटों के बंटवारे को लेकर। 17 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं उत्तर प्रदेश में। आपको लगता नहीं कि कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी रही है इस देश के अंदर? अब ये छोटे छोटे दलों से समझौता करना पड़ रहा है। 17, कोई कह रहा है हम 17 सीटें देंगे, कोई कह रहा है हम 2 सीटें देंगे, कोई 4 सीटें देंगे। लगता नहीं कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार पिछले बार से कम हुआ था, ये सभी का देखा हुआ सच है। कुछ हो सकता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स जो थे फेक थे, उसके कारण भी हम हारे होंगे, अलग अलग कारण हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी हम जब शुरुआत करेंगे तो सीधे हम बीच में हाथ नहीं डाल सकते। धीरे धीरे करके हमें अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाना होगा, और उसके लिए 17 सीट शुरुआत अच्छी है। लेकिन मैं मानती हूँ लगभग 30 सीट होती तो और बेहतर होता। फिर भी जहाँ से शुरुआत हुई है हम उसे अच्छा ही मानेंगे, सकारात्मक मानेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन मैम, 2024 का चुनाव आ गया है, बिल्कुल अब गर्मियाँ बढ़ गई हैं चुनाव की। आपने देखा एक तरफ बॉर्डर पर किसान भी बैठा है, एक दूसरी तरफ चुनाव भी नज़दीक है। कांग्रेस कहाँ दिखती है अपने आप को इस चुनाव में? कांग्रेस एक
जिम्मेदार विपक्ष की तरह हर जगह दिखती है। हमारा जो काडर है वो पूरे देश में फैला हुआ है, यहाँ तक कि साउथ इंडिया में भी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी दावा नहीं कर सकती। इसलिए जहाँ जहाँ लोगों को हम समझा पा रहे हैं और उनसे बात कर पा रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप की फेक न्यूज़ की फैक्ट्री ने इतना ज़्यादा इस देश के लोगों का डैमेज किया है कि वो सच भी नहीं देख पा रहे हैं। तो हम जहाँ जहाँ जाके कह पा रहे हैं, और बल्कि हम सारी जगह जाके, मैं खुद 40 गाँवों में जाकर लोगों से मिली हूँ। मैं मानती हूँ कि लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ये चला रही है कि केवल राम मंदिर के कारण लोग उनकी तरफ आएंगे, ज़मीन पर ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ दिखाने की और प्रचार की रियलिटी हो सकती है।